Assalamualaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College हवेलियाँ। आज जो हमारा क्लास 9th का 7वां टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 है, उसका लास्ट टॉपिक है ये आइसोटोप्स। आइसोटोप्स अब क्या होते हैं ये हम देखते हैं। अब डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, इसकी 2 डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो कहते हैं दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जो आइसोटोप होते हैं वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, यानी एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं विच हैव सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। जिनका अटोमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दीज आर दी एटम्स ऑफ आइसोटोप क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं, एटम होते हैं जिनका अटोमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम ही होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के। ठीक है, यानी एक ही किस्म, एक ही जो आपके पास एलिमेंट होता है उसके ये एटम्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन इनकी हम यू कर सकते हैं, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं आइसोटोप की, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो आइसोटोप्स आर आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जिनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो बाकी यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दीज आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहले हमारे पास एग्जांपल है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप हैं, एक है प्रोटियम, फिर उसके बाद ड्यूट्रियम और फिर ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम जो है ये आम हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, और ये इसकी कितनी कसरत से ये पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, 99.985%। ठीक है, ये मौजूद होता है। फिर उसके बाद ड्यूट्रियम है, ठीक है, ये दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये 0.01% है, और ट्रीटियम जो है बहुत ही कम क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, अब अगर हम देखें तो अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डेंसिटीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अबंडेंस पे इसने बताई है, यानी प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, ये आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब अगर आप इनका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो प्रोटियम का, ठीक है, प्रोटियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैस नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटियम में नहीं होते, ठीक है, जबकि ड्यूट्रियम जो है इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका भी, यानी मैस नंबर अब देखें यहाँ पे मैस नंबर क्या है, ठीक है, मैस नंबर इसका सेम है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है, जबकि मैस नंबर इसका क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, मैस नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो और हमने कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मैस एटॉमिक नंबर सेम है, जबकि मैस नंबर क्या है, डिफरेंट है इनका। ठीक है, तो इसका मैस नंबर 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या है, 2 है ड्यूट्रियम में, इसी तरह ट्रीटियम में क्या है, 3 है, और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, 2। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर मास कितना है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये इसकी क्या हुई हैं, लिखी हुई हैं। इसके अलावा ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं
और एग्ज़ाम्पल आप देखें तो उसमें और एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। तो ये भी आपके पास यानी एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन मास नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल भी आपने स्टडी करनी है। उसके बाद बुक में, उसके बाद है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ नंबर 3 पे आइसोटोप क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। तो ये क्या है जी, सेकंड मेंबर है ग्रुप 7 का, ठीक है। इसके 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। अब इनमें हमारे पास इसकी अबंडेंस कितनी है, क्लोरीन 35 जो है वो 75.53% है, और क्लोरीन क्या है 37, क्लोरीन 35 24.4% है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, क्लोरीन के आइसोटोप हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रॉन ये आप इसमें देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर इनका सेम है, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप फोर्थ एग्ज़ाम्पल देखें तो फोर्थ एग्ज़ाम्पल में है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है। अब यूरेनियम के यहाँ पे 3 आइसोटोप हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ठीक है। अब इसका जो यानी एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, जबकि मास नंबर क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। इसमें 142 हैं, यूरेनियम 234 में 142 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह इसमें क्या है 140, यूरेनियम 235 में 143 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह यूरेनियम 238 में 146 न्यूट्रॉन्स हैं। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है 92 92 92, ठीक है, जबकि मास नंबर इनका क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। यानी एक ही किस्म के एलिमेंट के एटम्स होंगे, ठीक है। यहाँ आइसोटोप्स के होते हैं, एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, ठीक है, एक ही किस्म के या एक ही एलिमेंट के, यानी एक ही एलिमेंट के एटम हो, ठीक है, जिनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो, जबकि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। अब इनके कुछ यूजेस हैं, यूजेस हम स्टडी कर लेते हैं, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अब इसका जो पहला यानी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, ठीक है। जो आइसोटोप्स हैं वो केमिकल, एग्रीकल्चर और फिर मेडिकल रिसर्च, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ यानी मुख्तलिफ़ किस्म बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, या फिर तशख़ीस के लिए यूज़ होते हैं। ये जो आइसोटोप होते हैं यानी बीमारी की तशख़ीस के लिए भी ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनमें जो पहला हमारे पास है आयोडीन 131, ठीक है। ये जो कंसनट्रेटेड जब थायराइड ग्लैंड जब यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसे गाइटर सा जो बन जाता है, ठीक है, तो उसकी केयर के लिए आप आयोडीन 135 क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद आयोडीन 123, ठीक है, 123 ये ब्रेन इमेजिंग के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ड्यूट्रियम है, हैवी कार्बन 13, हैवी नाइट्रोजन N15, हैवी ऑक्सीजन O18, O18 iodine 131 are being used as tracer elements in biochemical and physiochemical research to trace the path of element to the defective or obstructive part। यानी जो डिफेक्टिव पार्ट है, यानी जो हिस्सा जो है वो मुतासर है, डिफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ट्रेसर एलिमेंट को ट्रेस करने पे के तौर पर क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए, ठीक है। ये जो अभी आइसोटोप मैंने बताए हैं। उसके बाद अगर आप इसका फोर्थ नंबर का यूज़ देखें तो रेडियम इरेडिएशन एंड कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं रेडियम इरेडिएशन कोबाल्ट 60 को। और फिर जो ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी तशख़ीस के लिए हम रेडियम इरेडिएशन को और कोबाल्ट 60 को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर सोडियम 24 इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स इन पेशेंट, यानी मरीज़ों में जो ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डायग्नोज करने, उसकी तशख़ीस के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम 24। कार्बन 14 इज यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस, यानी जो कार्बन 14 है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि जो
फोटोसिंथेसिस का जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें कार्बन का जो रास्ता होता है, ठीक है, या कार्बन की जगह होती है, उसको ट्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन 14। अमेरिकन 241 इज यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर्स, इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन वेयर ऑयल वेल्स शुड बी ड्रिल्ड, यहाँ यानी कहाँ पे ड्रिल क्या कहते हैं की जानी चाहिए, ठीक है, या फिर स्मोक डिटेक्टर्स के तौर पर ये हमारी अमेरिकन 241 यूज़ होता है। इसके बाद है कैलिफोर्नियम 252 यूज टू दी इज यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इन रोड कंस्ट्रक्शन, यानी जो आपके पास कैलिफोर्नियम 252 है, ये क्या कहते हैं इसे मेजर करने के लिए, ये जो सॉइल होता है, यानी जब रोड बन रहा होता है, ठीक है, तो उसमें सॉइल कंटेंट कितने हैं, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितने हैं उस सॉइल में, ठीक है, तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को रोड में जब कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है या फिर बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसमें मॉइस्चर का जो लेवल है, ठीक है, मॉइस्चर को मालूम, नमी को जांचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैलिफोर्नियम 252। इट इज़ आल्सो यूज टू इंस्पेक्ट एरोप्लेन लॉगेज फॉर हिडन एक्सप्लोसिव, ठीक है, यानी छुपे हुए जो आपके पास सामान होता है, ठीक है, एरोप्लेन के अंदर, ठीक है, तो उसमें उसकी इंस्पेक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको कैलिफोर्नियम 252 को यूज़ करते हैं। उसके बाद क्रिप्टॉन 85 यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशर्स टू मेजर द डस्ट एंड पोल्यूटेंट लेवल को मेजर करने के लिए, डस्ट लेवल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जी क्रिप्टॉन 85। तो ये आपके पास क्या है जी, आइसोटोप, ठीक है, जो हमने टॉपिक क्या किया, स्टडी किया, इसकी 4 एग्जांपल्स आपने देखी हैं, जो आपका असाइनमेंट है कि आपने इसको अच्छी तरह जाके स्टडी करना है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।